नशे की हालत में पहुंचे। उन्होंने स्प्राइट की बोतल में शराब भर रखी थी। फिर क्लास में शराब पीने बैठ गए। तभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने शिक्षक को रंगे हाथों पकड़ लिया। सर, स्प्राइट की बोतल में भी दारू है। इसमें भी दारू और कहे बोतल सर ये बताओ, आप अगर ऐसा करोगे तो शिक्षा बाकी अपने लोग स्टूडेंट को क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कौन से में अरे एचएम हो तो क्या ऐसी अपना दारू पी के स्कूल आओगे क्या? नहीं आ हाँ तो फिर अभी स्कूल कैसे आओ दारू पी के? और उसके बाद ये बोतल में आप दारू डाल के लाए हो। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, हेडमास्टर ने क्लास में ही लगाया पैग। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लेकर पहुंचा, बच्चों के सामने पी, नशे में कहा मैं तो रिटायर हो चुका हूं। आइए जानते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक हेडमास्टर सरकारी स्कूल में नशे की हालत में पहुंचा। उसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब भर रखी थी। क्लास में ही हेडमास्टर पैक बनाकर पीने बैठ गया। इसी दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। उन्होंने शिक्षक को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की है। डौंडी ब्लॉक के ग्राम चिपरा स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक सरजू राम ठाकुर नशे में स्कूल पहुंचा था। उसकी हालत देखकर स्कूल के कुछ पालकों ने नाराजगी जताई और भाजपा नेताओं को सूचना दी। सूचना मिलते ही कुसुमकसा के भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिन्हा अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे। सभी ने शिक्षक को शराब पीते पकड़ा। प्रधान पाठक सरजू राम ठाकुर से भाजपा मंडल अध्यक्ष ने पूछा कि शराब पीकर स्कूल क्यों आए हैं। इस पर शिक्षक ने जवाब दिया कि मैं तो रिटायर हो चुका हूं। इसके बाद तत्काल बीईओ और कलेक्टर को इसकी जानकारी दी गई। क्लास में शराब पीने का वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पीसी मरकले ने प्रधान पाठक सरजू राम ठाकुर को निलंबित कर दिया गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौंडी ने इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। शराब पीना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के तहत अनुशासनहीनता और गंभीर गलत आचरण माना गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1967 के नियम 091 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौंडी कार्यालय होगा। आइए जानते हैं दूसरी बड़ी खबर। 9वीं में फेल छात्रा को टीसी ले जाने का फरमान। आत्मानंद स्कूल में क्लास में बैठने से रोका, परिजनों ने डीईओ से की शिकायत। आइए जानते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम श्री नटवर आत्मानंद स्कूल में 9वीं में फेल हुई छात्रा को स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है, जिससे परेशान होकर छात्रा के परिजन कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे, जहां से उन्हें डीईओ के पास भेजा गया और परिजनों ने मामले की जानकारी डीईओ को देते हुए समस्या का निराकरण करने की मांग की है। छात्रा के पेरेंट्स ने डीईओ को आवेदन दिया है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी पीएम श्री नटवर हाई आत्मानंद स्कूल में 2024-25 में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत थी, जहां वह 9वीं में फेल हो गई। ऐसे में जब शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत हुई और जब छात्रा पढ़ने के लिए अपनी कक्षा में गई तो उसे स्कूल के कक्षा शिक्षक ने बैठने से मना कर दिया। उनके द्वारा फेल स्टूडेंट्स को टीसी निकाल कर ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी तो उसके परिजन प्राचार्य से मिलने पहुंचे। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि प्राचार्य भी बच्चे का टीसी निकाल कर ले जाने की बात कही है। परिजनों का कहना है कि प्राचार्य से कई बार निवेदन किया गया, लेकिन प्राचार्य ने उनकी बातों को नहीं सुना। तब परिजनों ने प्राचार्य से सवाल भी किया कि ऐसा कोई नियम हो कि सरकारी स्कूल में एक बार फेल हो जाने के बाद टीसी दे दिया जाता है तो लिखित में दे दें, ताकि वे अपने बच्चे का टीसी निकाल ले, लेकिन उन्होंने लिखित में भी नहीं दिया। परिजन ने अपने आवेदन में यह भी बताया है कि पीएम श्री नटवर विद्यालय में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से रिक्त कक्षा को भरा जाता है।
लेकिन 9वीं कक्षा में फेल विद्यार्थियों को टीसी जारी किए बिना उनकी जगह अन्य स्टूडेंट्स को दे दी गई है। परिजनों ने बताया कि एक नहीं बल्कि 3-4 और स्टूडेंट हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने डीईओ से मांग की है कि अगर एक बार में फेल होने के बाद टीसी देने का नियम है तो बच्चे को टीसी देते हुए अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे का भविष्य खराब न हो। जिला शिक्षा अधिकारी केवी राव ने बताया कि स्कूल के बच्चे और परिजन मुझसे आकर मिले हैं। प्राचार्य को बच्चों का पूरा रिकॉर्ड लेकर गुरुवार को बुलवाया गया है। एक बार फेल होने पर टीसी देने का ऐसा कोई नियम नहीं है। प्राचार्य का पक्ष लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक कांग्रेसी नेता अमृतलाल पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके सर और हाथ पर गंभीर चोटें आई। पूरा मामला पसा। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता पर डंडे से हमला, सिर फूटा। कोरबा में खेत को अधिया में देने पर गाली गलौज कर मारा, हाथ कलाई में चोट। आइए जानते हैं पूरी खबर। कोरबा जिले में खेत विवाद को लेकर कांग्रेस नेता पर हमला हुआ है। सिरमीना गांव में 24 जून की सुबह अमृतलाल ताम्रकार उम्र 67 साल अपने खेत की जुताई करने गए थे। तभी नवापारा के रहने वाले परदेसी राउत ने अमृतलाल को रोक लिया। उन्होंने खेत को जमालू राउत को अधिया में देने का विरोध किया। इसके बाद परदेसी ने अमृतलाल को गालियां दी और डंडे से उनके सिर और बाएं हाथ पर वार कर दिया। मामला पसान थाना क्षेत्र का है। मौके पर मौजूद दीनदयाल राउत और अमृतलाल के पुत्र मुकेश ताम्रकार ने बीच बचाव किया। हमले में अमृतलाल के सिर में गंभीर चोट आई। उनके हाथ की उंगली और कलाई में भी चोटें आई हैं। घायल अमृतलाल ने कोरबी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार जोगी ने उन्हें पौड़ी उपरोड़ा चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार जोगी ने उन्हें पौड़ी उपरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की। परदेसी राउत ने भी पुलिस चौकी में मारपीट की शिकायत की। पुलिस ने परदेसी राउत के खिलाफ धारा 296, 351, 3, 115, 2 BNS के तहत मामला दर्ज किया है। घटना के बाद दोनों गुटों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बिजली दर की बढ़ोतरी और कटौती को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिले में आए दिन बिजली की कटौती हो रही है। हमारे यहाँ दिल्ली में देखा जाए तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया करते थे। यही चीज पंजाब में भी हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ही हमको डिस्काउंट देंगे बोली थी, और डिस्काउंट भी नहीं मिल पा रहा है। ऊपर दाम बढ़ता चला जा रहा है। बिजली की कटौती बढ़ गया है और बिल भी ज़्यादा आ रहा है, और 1 जुलाई से 20 से 30%। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिजली कटौती और बढ़ती दरों का विरोध। कोरबा में आम आदमी पार्टी ने दी आंदोलन की चेतावनी। नेता बोले घाटे का हवाला देकर दरें बढ़ाना तर्क संगत नहीं है। आइए जानते हैं पूरी खबर। कोरबा में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को बिजली कटौती और बढ़ती दरों के विरोध में ज्ञापन सौंपा। प्रदेश संगठन मंत्री आनंद सिंह ने कहा कि जिले में लगातार बिजली कटौती से जनता परेशान है। इससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष प्रतिमा सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस राज्य है। यह देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जो दूसरे राज्यों को बिजली बेचते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने तेलंगाना के साथ 1000 मेगावाट बिजली का अनुबंध किया है। इसके बावजूद नियामक आयोग द्वारा घाटे का हवाला देकर दरें बढ़ाना तर्कसंगत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से बिजली दर वृद्धि का फैसला वापस लेने और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। कोरबा एक औद्योगिक नगरी है जहां से कई राज्यों में बिजली की आपूर्ति होती है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था खराब है। इससे व्यापारी और विद्यार्थी सहित सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सिघौरी घोटवानी मार्ग से अवैध खेत हटा।
खैरागढ़ में 20 गांवों का रास्ता बहाल, राजस्व विभाग पुलिस ने की कार्रवाई। आइए जानते हैं पूरी खबर। खैरागढ़ सुई खदान गंडई और दुर्ग जिले के बीच सिघौरी से घोटवानी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। इस मार्ग से लगभग 20 गांवों के हजारों ग्रामीणों की रोजाना आवाजाही होती हैं। किसान आनंद राम वर्मा ने इस सार्वजनिक सड़क को जेसीबी से खुदवाकर अपने खेत में मिला लिया था। ग्रामीणों के अनुसार यह भूमि पहले सड़क के लिए दान की गई थी। हर साल बरसात में इसे जोत दिया जाता था, इससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता था। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से सड़क को साफ कराकर आवागमन बहाल कराया गया। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या को पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। दैनिक भास्कर की पत्रकारिता से प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। अब ग्रामीणों की मांग है कि सड़क का सीमांकन किया जाए, साथ ही भविष्य में कोई व्यक्ति इस पर कब्जा न कर सके, इसका स्थायी समाधान किया जाए।